डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल अब दर्द घुटने टेकेगा। जेल से पैरोल पर आए रामपाल के चरणों में झुके भाजपा विधायक, बोले आपकी सेवा से प्रभावित हूं, पहले भी आश्रम के लिए दी थी पाइपें मोटरें। भिवानी बोर्ड में नकलची 441 छात्रों की आज होगी सुनवाई। नूंह में पकड़े गए सर्वाधिक 74 मामले, परिणाम जारी होने से पहले बोर्ड लेगा अंतिम फैसला। सांपला नया चुनाव में भाजपा को अपनों ने घेरा, बागियों ने अनसुनी की हाईकमान की बात, नामांकन वापस न लेकर चुनावी रण में बिगाड़ा पार्टी का गणित। फरीदाबाद में आप व्यापार मंडल अध्यक्ष गिरफ्तार, दिल्ली की महिला की जमीन हड़पने के लिए रची थी साजिश, फर्जी दस्तावेज तैयार करने का लगा संगीन आरोप। हरियाणा में लगातार तीसरे दिन बारिश से बदला मौसम, 3.7 डिग्री गिरा पारा, 11 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट, फरीदाबाद और नारनौल में बरसे मेघ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं हरियाणा की खबरों की ओर। फरीदाबाद के संजय कॉलोनी पुलिस चौकी की टीम ने चेकिंग के दौरान बुलेट से पटाखे की आवाज निकालकर हुड़दंग करने वाले युवक को दबोचा। जांच में बाइक की नंबर प्लेट पर नंबर की जगह पंडित जी लिखा पाया गया, जो मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। चालक द्वारा कोई दस्तावेज पेश न करने पर पुलिस ने बाइक को इम्पाउंड कर दिया। एएसआई रोहतास ने बताया कि जाति धर्म सूचक शब्द लिखना और ध्वनि प्रदूषण करना गैर कानूनी है, जिस पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। ये बाइक है अपना इनफील्ड बुलेट, तो लड़का पटाखे चला रहा था, वो जा रहा था, जिसको हमने दौड़ के रेस्क्यू किया है। लाइसेंस वैसे नहीं कुछ पेश कर सका, जो यहाँ हुड़दंगबाजी करते हैं और पटाखे छोड़ते हैं बैग से। आए दिन लोग बहुत परेशान रहते हैं कि पटाखे का शोर कानों में जाता है, जिस तरह से फायरिंग हो गई है, इस तरह से लगता है। हाँ बिल्कुल ऐसे लगता है जी। ये सामने से ही चौकी के सामने से रोड है, जो हमारा सोना रोड, इस तरह से जा रहा था बड़ी तेज पटाखे छोड़ते हुए। इसको हमने रेस्क्यू किया है और इम्पाउंड कर दी गाड़ी। कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर सका। पानीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में मंत्री कृष्ण बेदी ने 12 शिकायतों की जनसुनवाई की। इनमें से 5 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया, जबकि 7 को लंबित रखते हुए अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि सरकार हर नागरिक को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और शिकायतों का निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता बरतने की सख्त हिदायत दी। कमेटी में जिसमें से 9 पुरानी थी और 3 नई थी, 5 को हमने डिस्पोज ऑफ किया है, 7 अभी पेंडिंग है और उन पर भी कमेटियां हमने बना दी है। अगले महीने ग्रेंसी से पहले उन सभी की रिपोर्ट तय करके उसको न्याय देने का काम करेंगे। और पहले बहुत ज़्यादा शिकायतें थी, परंतु प्रशासन की चौकसी के कारण और यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की टीम के कारण उन शिकायतों में अब कुछ अंकुश लगा है। कमेटी में बिना पीएनजी गैस कनेक्शन के भारी भरकम बिल का आना कंपनी की घोर लापरवाही है। जब उपभोक्ता के घर मीटर लगा ही नहीं तो 34,105 का शुल्क पूरी तरह अवैध है। कंपनी के कर्मचारियों ने खुद माना कि वहां कोई गैस आपूर्ति नहीं हुई। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को बिल भुगतान करने की बजाय तुरंत कंपनी के उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत देनी चाहिए। यदि कंपनी कार्रवाई नहीं करती तो उपभोक्ता फोरम की शरण लेना और हल जाने की मांग करना सबसे उचित कदम होगा।
कुछ गैस हमने वाले सिर्फ आपके चेक देने के गुनहगार है, कोई कनेक्शन नहीं लिया, बिल आ रहा था। कौन सी लाइन डलवा रखी आपने? ये अदानी की डलवा रखी, एक ही अदानी की और किसी की? कितने समय पहले आपने चेक दिया था? वो 3-4 साल पहले दियो तो क्या आपका बिल कैसे आ गया? कनेक्शन नहीं है क्या? ना। मैंने बीच में भी वो हॉटलाइन पर के जो नंबर है उससे बात करी, भाई तुम बिल क्यों भेज रहे हो, है जी। पर वो कुछ सुनवाई की राजी नहीं, इन्हों बस काट। अब मैंने 1.5-2 महीने से ज़्यादा जो 34,000 का बिल देगा ना, ये दिमाग भाई आदमी जो ले ही नहीं रखा, क्या फ़ायदा? तो कनेक्शन है ही नहीं? है ही नहीं कनेक्शन, पूरी कॉलोनी में नहीं है, सिर्फ सिंगल कनेक्शन है। कितना बिल आ गया आपका? 34,000। सर हमारे पास बिल आते हैं पीछे से ऑफिस से कि इनसे जाके बिल लो कनेक्ट करो या फिर कनेक्शन कट कर दो, ये आता है जी। किस कंपनी से आप? हम अडानी से ही। तो शिकायतकर्ता का कहना है कि उनका तो अभी तक कनेक्शन नहीं लगा और 35,000 का बिल आ गया। बिल्कुल जी, हमारे पास तो ये आया, हमने अंकल जी के पास फ़ोन कराया, अंकल जी ने आके हमें घर की विजिट करवाई है कि मेरे घर पे कोई कनेक्शन नहीं है। तो हमने आके देखा, हमें भी यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं मिला, जैसे कि दिखाया बाहर से यहाँ तक एक ही कनेक्शन है, किसी दूसरे घर का है। तो मतलब ये जो बिल आ रहा है वो बिल्कुल गलत आ रहा है? बिल्कुल ये जी, आप वे ऑफिस वाले बताएंगे जी उनने कैसे कनेक्शन करा है, कैसे बिल आ रहा है, जो भी है वो उनकी हेडिंग है जी। हमारे पास तो खाली बिल आता है, हम उसके आधार पे आदमी के पास पहुँचते हैं। वो कुछ गैस हरियाणा के पलवल में गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाने और गौकशी रोकने की मांग को लेकर संत समाज, गौरक्षकों और सामाजिक संस्थाओं ने विशाल प्रदर्शन किया। महंत ऋषिदास महाराज के नेतृत्व में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। संतों ने मांग की कि केंद्र सरकार गौकशी के दोषियों के लिए फांसी या आजीवन कारावास का कड़ा कानून बनाए। मांग पूरी न होने पर उन्होंने आमरण अनशन की चेतावनी दी है। जो मार्गदर्शन जो कराता है वह गौ माता है। अगर देश में गौ माता के नाम पर कितने गौ भक्त या गौ माता को हरण करने वाले कितने हम आपस में मारे जाते हैं, मारते भी हैं, लेकिन ऐसा हो नौबत क्यों आता है? हमारे देश में विकास हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, परंतु सरकार को भी चाहिए जब तक देश का विरासत नहीं समझेगा तब तक विकास हमारे लिए गौर रहेगा। इसीलिए सभी हम सनातन धर्मी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ कि गौ माता की जो तपस्या प्रथम चरण की एकादशी के दिन जो निश्चित संतों ने तय की है, सबके हस्ताक्षर कराए हैं और यह हस्ताक्षर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय और मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय एक ग्राम सभा से, एक कॉलोनियों से, सभी जगहों से हम निवेदित कर रहे हैं प्रशासन के माध्यम से कि आप वहां पहुंचाएं और इस प्रतिनिधित्व जो लोग करते हुए करने के लिए उपस्थित हैं, इनकी करोड़ सरकार को सुनो और सुन करके सरकार को विज्ञप्ति आप प्रदान कराने वहां पहुंचाने। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।